क्या आप लगातार 3 घंटा से ज़्यादा शीर्षासन कर सकते हैं? क्या आप ऐसे जगह पर शीर्षासन कर सकते हैं जहां जाने से भी लोग डरते हों? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिन्होंने तेलंगाना राज्य में लगातार 3 घंटे 47 मिनट 10 सेकंड तक शीर्षासन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू कुमार सिंह हेल्पर जी का, जो कि रोहतास प्रखंड के नीरपुर गांव के हैं और ये हमारे ही क्षेत्र से हैं। तो आइए आज मैं आपको मिलाता हूँ सोनू कुमार जी से और आपको वो बताएंगे कि उन्होंने ये काम कैसे किया और ये ताकत उनके अंदर आती कहाँ से है। तो आइए सोनू कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और दिल से सर को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आगे आकर के मेरे प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। नहीं, धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए क्योंकि आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ देखते हैं आजकल युवा लोग बेकार की चीज़ों में, नशे में और भी बहुत सारे अनर्गल चीज़ों में व्याप्त है, आप उन लोगों के लिए एक आइकन बन के आए हैं, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के आए हैं कि आप हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आखिर ये इंस्पिरेशन आपको मिलता कहाँ से है? ऐसा मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे, ऐसा इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? देखिए, ऐसे तो मेरे अंदर हमेशा कुछ करने का प्रतिभा क्रिएट होते रहता है, हमेशा मेरे अंदर ये चलते रहता है। बट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो बात है, ये मेरे अंदर आया था एक जिद के कारण। मैं जब तेलंगाना में था तो मैं वहाँ पे शीर्षासन एक टीन के डब्बे पे लगा रहा था। लगाने के क्रम में उस पोस्ट को क्या किया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के कारण क्या हुआ कि नेगेटिव कमेंट आया, ठीक है। उसके बाद हमने जिद पाल लिया जब कि इस चीज़ को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके और इसको कायम करके हम दिखाएंगे, और उसी जिद के कारण ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नहीं, वो ठीक है, जिद तो नीचे तक ज़मीन तक समझ में आता है, लेकिन 2000 फीट ऊपर का जिद, ये जिद कहाँ से आपके अंदर आया? देखिए, जैसे ही हमने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मेरे अंदर एक फीलिंग जग गया कि मुझे क्या करना है, अपने जो भारत के यूथ हैं उन लोगों को एक दिशा देना है। और वो दिशा मैं खुद करके जब नहीं दिखाऊंगा तो वो लोग नहीं आगे आ पाएंगे, वो लोग मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, इंस्पायर नहीं हो पाएंगे। तो ये फिर दूसरी बार मुझे जो आप 1000+ फीट मैं जो पहाड़ी पे किया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि मैं जो भी हमारे यूथ हैं भारत के, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, अपने अंदर के टैलेंट को पकड़ करके आगे बढ़ने के लिए ये मैंने किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि आजकल युवा लोग ज़्यादातर मतलब नशे के शिकार हो रहे हैं, तो वैसे युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप भी एक युवा हैं और आपका नाम चारों तरफ इस क्षेत्र में फैल गया है, तो मतलब आप क्या उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उन युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि ज़िंदगी में गलत सही होते रहता है, ठीक है, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है, जब जैसे ही माइंड डेवलप हो जाएगा, आप बड़े हो जाइएगा, सारे सिचुएशन से आपको डील करिएगा, तो आपको सही गलत का फ़र्क नज़र आने लगेगा। बट आपको जिस दिन रियलाइज़ हो कि नहीं ये चीज़ गलत है, उस दिन उस चीज़ को त्याग दीजिए और अपने जीवन में एक अंदर जो आपका टैलेंट है उस चीज़ को बाहर लेकर के आइए। मेरा यही कहना बार बार रहता है, अगर पढ़ाई में आप पढ़ाई करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जैसे ही 10th पास करेंगे और 11th करेंगे, उस क्रम तक आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट डेवलप हो जाता है। वो टैलेंट आप तैरने के लिए हो सकता है, और दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए हो सकता है, कोई भी टैलेंट, गाने के लिए हो सकता है, डांस के लिए हो सकता है, पढ़ाने में आपको रुचि हो, क्रिकेट खेलने में हो, कोई भी टैलेंट अगर आपके अंदर है, ठीक है, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, तो वो चीज़ करिए। वही चीज़ आपको एक बड़े लेवल तक पहुंचा सकता है, और मेरा वही काम है। मैं लोगों के टैलेंट को बाहर निकाल के लाना चाहता हूं। देखिए, इनका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपसे लोग, मतलब आज के यूथ आपसे प्रेरणा लेंगे और संभवतः आज के बाद वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, आपके तरह जिद और जुनून पालेंगे। तो मैं अपने आज के युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप भी अपने दिल दिमाग में सोनू कुमार हेल्पर जी की तरह एक जिद और जुनून पालिए और अपने क्षेत्र के लिए वो काम कीजिए जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। आप एक युवा हैं और सोनू कुमार जी जैसे युवाओं से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। और आज के बाद ये भी मेरे जब से इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने देखा है, एक जिज्ञासा थी कि इनसे बातचीत करें, और आज बहुत दिनों के बाद फ़ोन से बातचीत करने के बाद इनसे मिला। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे इस क्षेत्र के लिए आइकन बन गए हैं सर। चलिए, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए, ज़िंदगी में आपको
ये ज़िंदगी जो है बहुत सोच समझ करके आपको डील करना होगा, ठीक है, मेंटली लेवल पे और बॉडी लेवल पे, तब जा कर के आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, क्योंकि देखिए मोटिवेशन तो आपको बाहरी लेवल से आ सकता है, बट वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। अगर आपको हमेशा मोटिवेट रहना है तो आपको खुद समझना होगा कि इसको हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, एक स्विच बनाना होगा, तब जा कर के आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। मैंने एक स्विच बनाया है, हमको जब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अगर 2 बजे रात में मोटिवेशन की ज़रूरत है और मुझे कुछ करना है, तो हम स्विच दबाओ अपने माइंड में और हम अब आप उस कार्य को करने के लिए खड़ा हो जाऊँगा। वो स्विच क्या है? वो है आपकी परिस्थिति। आपकी जो खराब परिस्थिति है, जो जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति को अपन माइंड में अपने अगर रियलाइज़ करेंगे, तो आपको मोटिवेट बाहर से कोई नहीं करेगा, आप खुद मोटिवेट हो जाएँगे। मेरे ऐसे परिस्थिति हैं, मेरे घर परिवार की स्थिति को मैंने देखा है, अपने पिताजी को कष्ट करते हुए, अब अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए, उन सारी सिचुएशन को जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ अपने माइंड में, तस्वीर की तरह चलाता हूँ, तो जैसे ही माइंड में चलाता हूँ तो बॉडी उस समय एक्ट करने लगता है। और गांव घर के जो समाज से मुझे जिस तरह की मुझे तकलीफ़ और जो परेशानियाँ मिली है, उन सारी स्थिति को मैं क्रिएट करके और एक स्विच बना लिया हूँ, ठीक है। जो मेरा मजाक उड़ाया है, जो मुझे कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस तरह के उन लोगों को जवाब देने के लिए मैं ये स्विच दबाता हूँ। जब इच्छा करता है तब सोचता हूँ, उसके बारे में क्रिएट करता हूँ माइंड में, और मुझे वो करने के लिए हमेशा अंदर से जिज्ञासा पैदा हो जाता है। तो ये स्विच आपको भी बनाना होगा। और आपका कोई मजाक उड़ाया है, आप पे कोई हंसता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को संकल्प में परिवर्तित कीजिए कि नहीं, उसको करके दिखाना है, ठीक है। उस इमोशन को, उस फीलिंग को आप जैसे ही क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, उस व्यक्ति को देखेंगे कि किस तरह से आपको बोला है, आपका मजाक उड़ाया है, बहिष्कार किया है, उसको जैसे ही जिज्ञासा आप अपने अंदर दिखाएंगे, तो आपको मोटिवेट करने के लिए बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद आपके अंदर वो आग पैदा कर देगा, आपकी खून की रफ्तार को 2 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा, जिससे आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यही चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ मोटिवेट होने के लिए। अच्छा सोनू कुमार जी, आपका कोई अगला कोई ऐसा स्टेप है जो आप आगे करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। आगे देखिए, मेरा हमेशा नेक्स्ट स्टेप लगातार चलते रहेगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को किया हूँ, अगर इस प्रतिभा को ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचे कोई बात नहीं है, फिर भी मैं अगला स्टेप इसी से संबंधित मतलब आगे मैं करने वाला हूँ। इसके बाद कुछ दिन बाद मैं फिर प्लान करूँगा किस तरह से, और उस चीज़ को मैं करके आपको दिखाऊँगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही रहेगा, अलग आसन में रहेगा। तो हम लोग एक बार फिर से ये सोच सकते हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सोनू कुमार जी के द्वारा कोई ना कोई एक नया रिकॉर्ड हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर जैसे ही ये नया रिकॉर्ड आता है तो आप तक ये ज़रूर पहुंच जाएगा। इसके लिए आप चलिए, और एक चीज़ मैं बता दें कि जो लोग रिकॉर्ड के बारे में देखना चाहते हैं, जो 1000 फुट पहाड़ की चोटी से शीर्षासन लगाया गया है, और जो 3 घंटा 47 मिनट लगातार शीर्षासन लगाया गया है, बहुत कष्ट और तकलीफ़ के साथ उस चीज़ को रिकॉर्ड बनाया गया है। जो लोग देखना चाहते हैं वो सोनू कुमार हेल्पर यूट्यूब चैनल पे आकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, या एंड में ही इस वीडियो के एंड में ही लगा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और आप देखने के बाद आप उसमें फीडबैक दीजिए कि किस तरह से इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए अपने सोच के अनुसार। मैं खुद सोचता हूँ, लेकिन आपका भी फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस एक ग्रुप के ज़रिए इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, और आपको भी आगे बढ़ाया जाए, और यूथ को भी, जो भी भारत के लोग हैं उन सारे लोगों को इंस्पायर करके आगे ले जाया जाए। तब जाकर के एक मजबूत भारत देश बनेगा। सिर्फ मेरे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर अब सारे लोग आएंगे तब जाकर के एक बहुत ही बेहतर और देश बन पाएगा और मजबूत देश बन पाएगा। यही मेरा आखिरी मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम दोबारा इनके नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आपके साथ एक बार फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन्होंने ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 3 घंटे 47 मिनट 10 सेकंड का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देखकर ज़रूर अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि इससे और ज़्यादा हाई लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, ताकि ये कुछ ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे जो शायद अभी तक कोई ना बनाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।